मेन मंदिर यहाँ पर 3 है, राज राजेश्वरी, गौरजा माई और सत्यनाथ। अच्छा। देवलगढ़ का जब हम नाम लेते हैं तो महाराजा जयपाल का नाम जरूर आता है, क्योंकि देवलगढ़ के असली संस्थापक जो थे वो इतिहास के अनुसार। तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं खुशबू रावत, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। तो आज की व्लॉगिंग हो रही मेरी मॉर्निंग से, और मैं नहा धो के तैयार भी हो चुकी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर। और मौसम की बात की जाए तो मौसम फिलहाल कुछ इस तरह से हो रखा है, सुहाना सा मौसम हो रखा है, देखो। और जो भी यहाँ पे बैठ रखा है, जो भाई अंगड़ा वो ले रहा है झपकियाँ। गुड मॉर्निंग जो, ये देखो। तो ये गुस्सा हो रहा है क्योंकि मैंने इसको बांध रखा है, तो ये बात नहीं करेगा अभी हमसे, सीधा शाम को जब इसको खोलेंगे उसके बाद बात करेगा भाई ये। तो भाई चलते हैं, तैयार मैं हो चुकी हूँ। हेलो बोलो। हेलो। तो इसकी भाई छुट्टियां पड़ चुकी है। तो कैसे लग रहा है तेरे को? छुट्टियां पड़ रखी हैं तेरी, मस्त लग रहा है। तो मजे कर रहा भाई। ये पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा, 0%। और यहाँ पे पापा हेलो कर। भाई नहीं, हाय। अब मम्मी है, मम्मी तो अंदर चली गई, तो मम्मी हाय भाई दोनों करती है। तो भाई चलो मिलते हैं आपको ठीक ऊपर स्टेशन पे। और भाई यहाँ पे ठीक हमारे गांव की जो महिलाएं वो काम कर रही हैं, उनको भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, तो झाड़ी काटने का काम चल रहा है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे लोग। तो यहाँ पे कर रहे हैं मेरे सारे लोग काम। ये देखो झाड़ियाँ काट रही है दादी लोग। दादी हेलो बोल। दादी बात कर रही है, देखो। हेलो बोल दादी, हेलो बोला। सही था। हाँ कदम, सही बात। सही बात है। यहाँ पे चाची कर रही इधर। वही तो अपना आराम से छीने यार। भालू, बाघ, भालू तभी था। इसका माफ तो करना था, तभी था। हाँ इधर देखो, सही बात। तो लगे हैं भाई सारे काम करने पे, कोई ऊपर है कोई नीचे है। अब मम्मी का काम इनके लिए चाय बनाना। तो भाई ठीक पहुंच चुके भाई स्टेशन पे, और यहाँ पे हमारा स्टेशन। और ठीक यहाँ से देखो भाई आगे का व्यू, एकदम सुंदर सा नज़ारा है। हमारा पटियाला का सहना हरा भरा सा हो रखा है। और ये रहा हमारा गांव, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी आ रहे हैं, अभी वो आ ही नहीं है। जब तब तक मैं बैठ जाती हूँ भाई स्टेशन पे, आराम से रील्स बनाती हूँ मैं। तब तक अपनी 1-2 टाइम पास हो जाएगा मेरा। तो भाई जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे मिल चुका है मेरे को, ये देखो। तो ये परांदा जो कि लाए हैं ये। थैंक यू। मैं नहीं जाऊँ।
तो अभी बैठ रखे हम यहाँ पे, पता नहीं कौन सी जगह है ये है उज्जवलपुरी गांव। तो अब चलते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ। तो अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। तो भाई ये लाए मेरे, ये देखो परांदा, थैंक यू। तो भाई पहुंचने वाले हम देवलगढ़, और ये रहा मंदिर की साइड, और एक रास्ता इधर से है और एक ठीक आगे से उधर से भी है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम, ये रहा गेट, और यहाँ से जाएंगे हम ऊपर की साइड को मस्त करके। अब मेरा परांदा है तो परांदा भी लगाती हूँ, अभी फिर रील्स बनाएंगे भाई परांदा लगा के। तो अभी जा रहे हैं हम सीढ़ियों से ऊपर, और भाई मैंने परांदा भी बांध दिया, ये देखो। अभी रील्स बनाएंगे थोड़ी देर में मंदिर से होने के बाद। तो चलते हैं ऊपर की साइड, और यहाँ पे बेंच वगैरह भी लगा रखी है बैठने के लिए, जिसको थकान लगेगी ऊपर से नीचे से ऊपर आते आते, तो वो विश्राम करने के लिए उन्होंने भी ये देखो मस्त करके लगा रखे हैं बेंच वगैरह। तो भाई ये रहा मंदिर, मस्त सा है, सुंदर सा। और ये आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनको ढूंढ रही हूँ कहाँ गए। तो ये है भाई मंदिर प्रांगण, यहाँ पे मस्त करके। और यहाँ जाएंगे, ये गौरा देवी मंदिर है, और अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर है राजराजेश्वरी मंदिर। तो भाई ये देखो कितनी मस्त मूर्ति बना रखी है कलाकारी। तो भाई अभी हम खींच आ रहे हैं फोटो, अभी हम मंदिर के सामने ही बैठ रखे हैं, और अब इसके बाद जाएंगे ऊपर राजराजेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो ये रहे देखो, चलो फोटो खींचते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, एक यहाँ पे है, एक ठीक इसके जैसे हैं, और यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी है, ये देखो। हाँ बैग के अंदर है। तो भाई अब जा रहे हैं हम ऊपर राजराजेश्वरी मंदिर में। तो चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ। तो अब जा रहे हैं हम ऊपर की साइड, और भाई यहाँ इतने सुंदर सुंदर गेट बन रखे हैं ना, क्या ही बोलो भाई, मस्त करके देखो, अच्छी सी कलाकारी हो रखी इन पे लकड़ी की। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर वाले मंदिर पे। तो एक मंदिर यहाँ है, ये दक्षिण काली का मंदिर है ठीक इधर। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। काफी सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। तो वही पहुंच गए मंदिर के गेट के सामने, और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे भैरवनाथ मंदिर, तो भाई कितना प्यारा सा मंदिर है, सुंदर सा, ये देखो। तो भाई यहाँ है ऊपर मंदिर, और 1 2 3 मंजिल है ये। यहाँ से आगे तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ का व्यू इतना सुंदर सा हो रखा है। तो ये रहे भाई पंडित जी मंदिर के, और यहाँ पे बताएंगे वो इतिहास। तो बताया जा जरा सी मंदिर बारे।
जरूर बोले कि नहीं बोल तुम्हें मर्जिया में बने तुम है बेटा जे जगह तुम यहाँ था ये जगह नो से देवलगढ़ गढ़ माई क्या दिल गोड़ बोलो दिल मने हृदय गोड़ बने गढ़ ऐसा गढ़ जो सबके हृदय में बसा हुआ उसको दिल गोड़ और ये ना दिवलगढ़ बोलो दिवल मन होंगू छुट इनेमा देवल अगर मैं छुट मंदिर जन हल्को में नाग जाति को नची को जो भैरव को जो क्षेत्रपाल को जो गंगा को जो हनुमान जी को जो भगवती को जो तो ये हम छोटा छोटा देवल था देवलों की अधिकता के कारण इस स्थान को देवलगढ़ भी कहा गया। कुछ लोग कहते हैं ऋषि देवल ने यहाँ तपस्या की थी उनके नाम से देवल पड़ा और कुछ लोगों का मानना ये है कि कांगड़ा हिमाचल से आए राजा देवल ने यहाँ पे सच उपासना की थी तब इस स्थान का नाम देवलगढ़। देवलगढ़ में माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है, माँ गौरजा माई का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है, मिली मनोहर का मंदिर है, सोंगा माराई प्राचीन स्मारक है जिसको कोट राजा का डेरा बोलते हैं। यहाँ स्वर्गीय गुफाएँ हैं। मेन मंदिर यहाँ पर 3 हैं, राजराजेश्वरी, गौरजा माई और सत्यनाथ। अच्छा। देवलगढ़ का जब हम नाम लेते हैं तो महाराजा जयपाल का नाम जरूर आता है, क्योंकि देवलगढ़ के असली संस्थापक जो थे वो इतिहास के अनुसार राजा जयपाल थे। राजा जयपाल जो थे पहले चांदपुरगढ़ के राजा थे, जो कि राजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। तो चांदपुरगढ़ी राजधानी थी, तो कुमाऊँ की सेनाएं बार बार वहाँ आक्रमण करती थी। तो 1512 के आसपास कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तो 1320 भी बताते हैं, कोई और भी बताते हैं, लेकिन अधिकांश का मत यह है कि 1512 में चंपावत की सेना ने जब वहाँ पर आक्रमण किया तो महाराजा जयपाल अपने वफादारों के साथ भगवती का जो मूल षड्यंत्र है षड्यंत्र उसको लेकर डोली में सजा करके और तब देवलगढ़ आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने पूरे भवन का निर्माण कराया। ऊपर की मंजिल में भगवती, बीच की मंजिल में राज परिवार और तीसरे में उनकी सिपालसार रहा करते थे। सिपालसार कौन कौन है इसके? उनके खुद तो पवार थे राजा जयपाल, तो पवार, परमार, भंडारी, कनारी, रावत, तोतरा, कुंवर, विष्णु, धनाई, नेगी, चौहान, बुटोला, फरसान, सुजान, राणा, रमोला, कुंवर, बरसाल, गुसाई आदि और भी है। इन ठाकुरों का बड़ा योगदान रहा है महाराजा जयपाल को चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ में लाने में और यहाँ स्थापना करने में। अब राजराजेश्वरी की हम बात करें, 10 महाविद्याएँ होती हैं बेटी, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धुमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और कमला। इन 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी कहा जाता है। इसे राज्य देने वाली भगवती समझो, और लिखा है कि साहब यत्र से भोग न तत्र मोक्ष, यत्र से मोक्ष न तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगस्य मोक्ष सेवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना दर्शन से भोग और मोक्ष में से एक ही चीज़ मिलेगी। अगर आपको एक साथ सारी चीज़ें चाहिए तो राजराजेश्वरी भगवती या सुरेंद्र दर्शनार्चन पूजन से सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। इसलिए हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा चाहे हो कहीं का भी रहा हो, चाहे नेपाल का रहा हो, चाहे हिंदुस्तान का रहा हो, किसी से का, उन्होंने इसको अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। भगवती राजेश्वरी के बेटा कई नाम है, कोई इसे कामेशी बोलता है, कोई ललिता बोलता है, कोई बाला सुंदरी बोलता है, कोई बाला त्रिपुर सुंदरी बोलता है, कोई बाला त्रिपुर भैरवी बोलता है, कोई महात्रिपुर सुंदरी बोलता है। अधिकांश लोग राजेश्वरी बोलते हैं। इसी भगवती को श्री विद्या कहा गया है। तो जितने 12 पंथी योगी जो भी हैं और जो हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं और 12 पंथी योगियों की और जो ठाकुर मैंने गिनाए, इन सबकी ये कुलदेवी कही जाती है। सेमाल हो गए और भी बहुत जातियों के लोग हैं। इवन तक कि जो राज खाना से संबंधित औजी होते थे, जो बड़ाई होते थे, जो तेली होते थे, उनकी कुलदेवी भी राजराजेश्वरी है। नए बच्चों को जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बेटा थोड़ा जब तू जिज्ञासा है तो और चीज़ स्पष्ट कर दूँ मैं कि क्षेत्र की देवी और कुलदेवी में अंतर होता है। अच्छा। अधिकांश ठाकुर राजस्थान से आगे उत्तराखंड में बसे। तो क्षेत्र की देवियाँ वो है जो हमारे पूर्वजों के उत्तराखंड में आने से पहले से स्थापित थे। मुखा की कालिका क्षेत्र की देवी, गौरा देवी क्षेत्र की देवी, धारी देवी क्षेत्र की, काली मठ की काली माई क्षेत्र की, सूर्यकुंडा चंद्रमणि, ये जो है सब क्षेत्र की देवी है। और कुल परंपरा के साथ में जो आई है तुम्हारे, वो राजराजेश्वरी भगवती है। इसकी कल्पना जो है 16 साल की हमारे ऋषि मुनियों ने, 16 साल की कन्या तो षोडशी कहा गया है। 16 कलाओं से युक्त है, 16 प्रकार का भोग है, 16 प्रकार का श्रृंगार है। इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं है। तुम भी आए हो सुकरण सिर पर लेकर के चले आए भगवती के पास, ले जाने का पैकेट लेकर के चले, भगवती मेरा ऐसा भी करना, मेरा वैसे भी करना। हमेशा ध्यान रखना, भोग अपने घर से ही हिलाना चाहिए। जब कभी आप नागर, नरसिंह, भैरव, क्षेत्रपाल, घंटा, हनुमान और पितरों के पास जाते हो तो रोड बना के ले जाओ। अच्छा। नहीं है सफर में हो तो बुलाता ले जाओ। भगवती के पास जाते हो तो 2 गुलगुली, आटे का हलवा और 2 रोटी,
ये हमारी पुराणों की सीख हम लोगों के लिए, ये भगवती का भोग बताया गया है। अच्छा। अपने घर से लाओ, शुद्धता का मतलब है। आप बाजार का लाते हो, बाजार की कोई चीज़ आप शुद्ध नहीं है। आप कुछ भी लाओ, सबसे बढ़िया भोग घर का। और भगवती की चावल की आज्ञा होती है। हम इस परंपरा को भूल रहे हैं। एक पहले बोलता था कि 100 माणो आटो लिया, 100 माणो से 1000, ये बना लिया जाए, बना तुम खाना था। उसका कारण था शुद्धता। आप जो खा रहे हो शुद्ध है, तो प्रसाद के रूप में जो ले जा रहा है वो शुद्धता के रूप में आप लाओ। ये तो राज से मैंने संक्षिप्त बताया। इस पीठ को बेटा जागृत तो सिद्धपीठ कहा जाता है। उसके पीछे कारण है, एक तो प्राचीन जो मूल संत उसी पीठ में विद्यमान है। दूसरा अखंड ज्योति की परंपरा आज भी है। तीसरी बात दैनिक हवन की परंपरा आज भी है। इसलिए जो है लोग दूर दूर से आकर के भगवती का आशीर्वाद लेते जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर भगवती गौरा जी का मंदिर है। तो गौरा माई जो है हमारी 9 दुर्गाओं में अष्टम महागौरी है वो, ठीक है। और वहाँ पर बैसाखी का मेला लगता है, हर अप्रैल महीने में 13 चौदह को पड़ता है। बड़ा मेले का जो वहाँ पर होता है। तो भगवती गौरी मंदिर जो है प्राचीनता का दृष्टि, वास्तुशिल्प की दृष्टि बहुत पुराना लगता है। लेकिन उसके पुष्ट पे एक पत्थर है शिलालेख, उस पर लिखा हुआ है अजय पालकू धर्म पातु बनाई करो एक। पत्थर का लेख, भाषा शैली और पत्थर की गुणवत्ता के हिसाब से लोग कहते हैं कि अजय पाल के ज़माने में ही निर्माण हुआ है। वो उन्होंने पब्लिक के लिए बनाया और ये उसके लिए बनाया, अपने निजी भवन में अपनी भगवती की स्थापना के लिए। इतिहासकारों के अलग अलग मत है। उसके नीचे आप जाएंगे तो मूल्यवान लक्ष्मण जी का मंदिर वहाँ पर प्रतिमा वहाँ पर है। और ऊपर आओगे तो सोमका माता की स्मारक है, वो राजा का कोर्ट था। इसके अलावा जो है और नीचे जाएंगे वहाँ सुरंगें हैं, गुफाएं हैं। बैठ बेटे, हाँ बैठो। वहाँ पर सुरंगें हैं, गुफाएं हैं। ये सारी ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और जब आए हो तो इन चीज़ों का आपको अवलोकन करके जाना चाहिए और कुछ जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मुलाकात। तो भाई ये है चंपा का फूल, पहली बार देख रही मैं। ये देखो मस्त है भाई, सुंदर सा। इसको शेयर करो। तो दोस्तों ये मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये देखो मंदिर पे भी कह रहे कि ढंग से रहे, ढंग से रहे। पता नहीं कैसे ढंग से रहना मैंने भाई। मंदिर यहाँ पे भी है। जय माता दी। तो अब जा रहे हैं भाई घर की तरफ और रील्स वगैरह बनाएंगे, शूट करेंगे आधे रास्ते में, क्योंकि यहाँ है बल भालू और बाघ का डर हो रखा है। 2 भालू हैं, 3 बाघ है ना। तो चले घर। तो कैसा लगा आपको बताओ। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर की तरफ और यहाँ मैंने कुरकुरे वगैरह भी ले लिए हैं। तो चलते हैं भाई घर की तरफ। और उधर से ठीक आगे से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। कुछ पता नहीं है, बाघ वगैरह भी हो सकता है, सुअर मई भालू वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि जो वो है पंडित जी उन्होंने बोला कि 2 भालू और बाघ लग रखे। भाई जल्दी से जल्दी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं अपने एरिया की साइड। तो वहाँ जाके बनाएंगे वीडियो वगैरह। 1-2 वीडियो तो हमने बना दी है और कुछ आगे जाके बनाएंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हम चौबट्टा और टाइम हो गया भाई 3 बज गए। तो मैं ये हूँ दोस्तों। तो खाते हैं कुछ। उसी वाले शॉप में आ गए जिस दिन हम उस दिन आए थे बुमखाल मेले में। यहाँ पे डॉगी है। हेलो, मेरे कितना प्यारा है। दोस्तों कैसे लग रहे हैं परांठा में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे मोमो। तो मैं इसका एक मोमो खा लेता हूँ। तो यहाँ पे मोमो आ चुके हैं हमारे। तो खा रहे हम चाउमीन। तो अब जा रहे हम घर की तरफ। मोमो वगैरह खा लिए हमने और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आ चुके हम ठीक हनुमान जी के मूर्ति के सामने और यहाँ पे भाई अच्छी धूप चल रही है। तो अभी दर्शन करने जाएंगे और यहाँ पे इनको फोटो खिंचानी है। और भाई जुकाम भी लग गई, मैंने टोपा पहन रखा है वाला ठंडा हो, क्योंकि ना खिरसू के साइड ना बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई इधर क्यों। और इधर तो फिलहाल भी धूप है। ठीक बुआ घाट से नीचे हमारे उधर साइड धूप रहेगी, पर जो इधर वाला रूट है इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत ही ठंडा। तो यहाँ पे जा रहे हैं हम फोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ से ठीक नीचे भाई कठली गाँव।
यस, तो यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और आप सब भी लोग भी लोगे हनुमान जी का आशीर्वाद। और विशेष कर तो इनके लिए है ये आशीर्वाद ले। आइए जनाब जी, आशीर्वाद लो। यहाँ से देखो तो ये वाला रास्ता जो है वो कठुली के लिए जाता है शायद। तो इधर पूरी आग लग रखी है, पूरे जंगल साइड है ये देखो। तो भाई अभी पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने स्टेशन पे और इनको बोलते हैं बाय बाय बाय, मिलते हैं दूसरे दिन। ठीक है, चल बाय बाय। तो मैं चलती हूँ घर की तरफ और दुबई ठीक जा चुकी है आगे। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पे भी पहुंच चुकी हूँ और हमारे घर पे भी कोई नहीं है फिलहाल, जो भी नहीं है, जिसको सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है हमारा। आज वही पता नहीं कहाँ जा रखा है वो, लाली भी नहीं है उधर। तो फिलहाल अभी घर तो पहुंच गई मैं और दुबई ठीक जा चुकी है आगे और इधर ठंडा सा हो रहा है। तो चलते हैं अंदर। और अभी परांदा कैसा लग रहा है मेरे सर पे ज़रूर बताना कमेंट करके। दीदी आई, क्या लाई दीदी? चिल्लाई जो के लिए। ये देखो भाई, ए भाई कैसे फेंक रहा है मेरे को, ये कैसे चल रहा है भाई। ओ भाई चिल्लाई दीदी, चिल्लाई है। कुरकुरा लाई जो के लिए कुरकुरा एक ही आए।